नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। ठीक, आज आप लोगों के सामने क्लास 10th का, ठीक है, 10th में पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ठीक, कैसे यूज किया जाता है, कैसे इससे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, फार्मूलाज इसमें क्या क्या होते हैं, या कैसे इसके रेशियोज को हम इजीली याद कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, अगर आप 10th के बाद आगे हायर क्लासेस 11th 12th या फिर इसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, आगे भी आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे, खास करके 11th 12th में और ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री समझना बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ नहीं है। ठीक है, नाम इसका लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, कैसे इसे प्रिपेयर करें या कैसे इसको समझा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीके हैं, अगर आप उसको ध्यान में रख लेते हैं तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, बेसिक चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि और इसमें क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ठीक, या फिर क्यों पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़े होंगे कि ट्रायंगल्स कई तरीके के होते हैं, आइसोसेलेस, स्केलेन और राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में के लिए हम लोग पढ़ते हैं और उसी ट्रायंगल के मदद से हम अलग अलग इसके वैल्यूज और अलग अलग इसके फॉर्मूलेज डिराइव करते हैं। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री it is a branch of mathematics which deals with the measurement of angle and the problem allied with angle। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है। ठीक, इसमें हम एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में और उस एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब जैसा कि टॉपिक आपको पता ही चल गया होगा देख करके कि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इसमें हम रेशियो की बात करते हैं। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो हमेशा दो नंबर्स के बीच में ही होता है। ठीक है, तो रेशियोज की बात करें तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 6 वैल्यू पढ़नी होती है। ठीक, कितने वैल्यू पढ़ने होते हैं? 6 वैल्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और वो भी कैसा ट्रायंगल रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ए बी और सी, इसे हम y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसे r मान लेते हैं, और सारे के सारे वैल्यूज हम इसी एक्यूट थीटा पे निकालेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारी 6 वैल्यू कौन कौन सी होती है? पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, चौथा है सेक थीटा, पांचवा है कोसेक थीटा और छठा है कॉट थीटा। ठीक, तो ये 6 वैल्यूज हमारे पास होती है। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है। लेकिन ये होता क्या क्या है? हमारा साइन थीटा क्या होता है? ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब y अपॉन एक्स। कोसेक थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा क्या होता है? सॉरी गड़बड़ हो गया। कोसेक थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसी तरह सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक किसका उल्टा होता है? कोसेक का। ठीक, सेक उल्टा होता है हमारा कॉस का। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? r अपॉन एक्स हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा? y अपॉन r अपॉन वाई हो जाएगा, r अपॉन वाई, और कॉट क्या हो जाएगा? x अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम याद कैसे करेंगे वो आपको हम बताते हैं। ठीक है,
याद करने का इजी तरीका देखिए कि कैसे इसको याद किया जाता है कि सर कैसे किस में हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा, किस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो क्या है सिंपलेस्ट वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले ठीक है 2 लाइन खींच लीजिए, बीच में से एक लाइन ऐसे। ठीक, 3 कॉलम हमने बना लिया। तो एक सिंपल सा नाम है, उसको आप लोगों को याद करना है। ठीक है, तो हम लोग इंडियंस हैं, ठीक, मैं बनारसी हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हर हर बोल का हमेशा नारा लगाते हैं, है ना। तो उसी से हमने एक रिड्यूस किया है सिंपल तरीका कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि क्या है कि बद्री प्रसाद, ठीक, बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद होता है, पर पंडित जी है ना, पंडित जी को कैसे हम लोग भूल गए। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा साइन थीटा होता है, ये क्या है कॉस थीटा, ये क्या है टेन थीटा, ये क्या है कॉट थीटा। टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस थीटा का सेक थीटा, साइन का कोसेक थीटा। ठीक, तो बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें बहुत कोई मुश्किल वाली काम नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इजी तरीका है। फिर से इसको एक बार लिख देते हैं। ठीक, आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये याद कर लिया आपको, अगर ये पता चल गया, ठीक है, तो आपको फिर कभी भी रेशियोज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, क्या है भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, क्या है हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा। ठीक, तो इतना आप लोग को हम बता दिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है, आप इसको आराम से याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेसिप्रोकल पे। ठीक, रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक, रेसिप्रोकल में जैसे क्या होता है कि हमारा साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा हमारा हो जाएगा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फिर सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारे रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं। ठीक, अलग अलग रेशियोज में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे हम इसके ट्रायंगल के बेसिस पे, साइड के बेसिस पे कैसे हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को एक मंत्र दे दिया मैं, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये याद रखिएगा, ठीक है। और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से ही आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रीज के ये रिलेशन हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर में ये हमेशा याद रहेगा। और अगर ये याद है तो इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसी रेशियोज पे ही आते हैं, ठीक है, साइड के रेशियोज पे ही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, हाँ एक चीज़ इसमें और है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग को पावर के भी कुछ और फॉर्मूलेज हैं, उन्हें भी याद करें, ठीक। तो ये रेसिप्रोकल याद लिख लिया आप लोग, ठीक, इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। और क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो ही तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये सब चीज़ें नहीं याद होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल होता है इसे करना, ठीक है। फिर आप लोगों की नैया पार कोई नहीं लगा सकता, ठीक। तो एक फॉर्मूला 3 और है हमारा इसमें जो यूज होता है, ठीक है, कि जो पहला इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फार्मूला है, इसका भी हमें क्वेश्चन में यूज होता है। तो बहुत इजी सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना ये फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक। अब आइए बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, ठीक है। इतना हमको दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक। ये हो गया ए बी और सी, ये एंगल ए पे बोल रहा है ना, एंगल ए पे ही है, ठीक है। तो इसमें हमको देखिए साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए हमको क्या है, गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है ना साइन ए क्या होता है, बताइए जल्दी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो मतलब P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 18/17, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया और ये हो गया 17, ठीक है। पैथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पैथागोरस लगा करके आप बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा बेस कितना आ जाएगा पैथागोरस लगाने पे, 15 आएगा, ठीक है। पैथागोरस फॉर्मूला याद है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 17 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x मान लीजिए, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने ये निकाल लिया कि बेस हमारा कितना होगा। अब हम लोग इसके अलग अलग रेशियोज निकालते हैं, ठीक। तो आपको जो रिलेशन याद करवाया था उसी से होगा, ठीक है ना। जैसे साइन ए इक्वल टू P/H, फिर कॉस ए इक्वल टू B/H, टेन ए इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, फिर 10 के बाद कॉट ए, इसी का रिवर्स हो जाएगा B/P, फिर उसके बाद कॉट के बाद, हाँ कॉट के बाद फिर सेक ए इक्वल टू H/B, फिर कोसेक
ए इक्वल टू एच अपॉन पी, इतना मिल गया। अब पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 8 अपॉन 17, बी अपॉन एच बेस 15 है, हाइपोटेनियस 17, 15 अपॉन 17, फिर परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 15, यहाँ पर बेस कितना है 15, परपेंडिकुलर कितना है 8, ठीक रिवर्स, फिर यहाँ पे हाइपोटेनियस 17, बेस कितना हो गया हमारा 15 और यहाँ पे 17 अपॉन 8, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस पे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पे। ये तो आप कर लेंगे, ठीक है, जिस तरीके का मैं अभी बताया हूँ। इफ साइन इतना सो डेट दिस माइनस दिस इक्वल टू इतना होता है, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 सो डैट 3 cos अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर cos क्यूब अल्फा इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है, ए बी और सी, ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ठीक। तो कितना दिया हाइपोटेनियस 2, ठीक, ये हो गया 1 या के ले लेते हैं, इजी होगा हमारे लिए, ठीक है। और पाइथागोरस लगा करके अगर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा √3 के, ठीक है। तो जब √3 के आ जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हमें जो गिवन इक्वेशन है, ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है, हम बस उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या हमको दिया हुआ है 3 cos अल्फ़ा माइनस 4 cos क्यूब अल्फ़ा, ठीक, 0 लाना है। तो 3 cos हमारा क्या होता है b अपॉन h होता है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2 माइनस कितना आ जाएगा 4 इंटू कॉस कितना होगा, यहाँ पे कॉस क्यूब है, ठीक, कॉस क्यूब ही है, तो कितना हो जाएगा ये 3√3/2 का क्यूब 8 होगा ना इतना। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, अब देखिए ये 4 से ये कैंसिल 2 आ गया, ठीक, कितना मिल जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 कैंसिल होकर के कितना मिल गया 0 ही तो लाना था हमको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमें वैल्यू पुट करना है। और हाँ पाइथागोरस थ्योरम, अगर पाइथागोरस फार्मूला नहीं आता तो उसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में उसका हर क्वेश्चन में लगभग यूज होता है, ठीक है। तो आपको उतना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर भाई बहुत मुश्किल है, फिर उसके लिए हमें मत बोलना कि सर कैसे होगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो भी बता देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। और हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू जो होती है, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ कैसे होगी, कैसे याद की जाएगी इतनी सारी, तो उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। बड़े ही आराम से, बहुत ईजी तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, और ऐसी इस तरीके से याद होगा कि फिर कभी आप भूलेंगे भी नहीं उसको, ठीक है ना। थोड़ा सब्र करिए,
क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक। आपको हम वो सारी चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से जो भी इम्पोर्टेंट है, जो बहुत लोगों को टफ लगता है कि सर ये याद नहीं होता, वो सब हम आपको बता देंगे। 3 tan थीटा इक्वल टू 4, इवेल्युएट 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या है, आप कहेंगे सर इसमें तो हमें दिया ही नहीं है कि बेस और हाइपोटेन्यूस का किसी में भी रिलेशन नहीं दिया, हम कैसे इसको निकालेंगे। तो बहुत ईजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4/3। tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये 3 हो गया, कितना आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक। हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 5। अब हम क्या करेंगे कि इसमें सीधे सीधे वैल्यू उठा करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5 प्लस cos थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 होल डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा ही है, ठीक। मतलब 4/5 प्लस माइनस हो जाएगा ये माइनस 2 × 3/5, ठीक है। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे, 4 2 जा 8/5, 12 हो जाएगा ना, 12/5 प्लस 6/5 होल डिवाइडेड बाई 12/5 माइनस 6/5, ठीक। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 12 6 18, 18/5 होल डिवाइडेड बाई 12 में से 6 गया 6/5, ठीक है। देखिए इसका कैसे सॉल्व करते हैं, तो 18 × 5 डिवाइडेड बाई 5 × 6, 5 से 5 कैंसिल, 6 से ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 3, ठीक है। इजी था ना। हाँ, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए आप लोग बहुत ही आराम से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इजीली तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है आप लोगों को इसमें, अब ये तो हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ देख लेते इसमें है जो आपको बताने लायक हो, तो वो भी बता देता हूँ। और इसमें तो कुछ तो ऐसा है नहीं जो बहुत टफ हो, ठीक है। सारे क्वेश्चन तो इजी ही है, बहुत ज़्यादा टफ वाली इसमें कोई बात है नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक। आखिरी क्वेश्चन आपको एक और बता देता हूँ, इसको भी कर लीजिए। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूलेज और रेशियोज के बीच में रिलेशन बताया हूँ उसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं याद करेंगे तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं, ओके। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन है हमारा कि इफ़ 7 sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा इक्वल टू 4, सो डैट, क्या शो करना है, सो डैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये हमें दिखाना है। दिखा देंगे, ठीक। दिखाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, तुम हमको जो बोलोगे वो हम आपको शो करेंगे, ठीक है। चलिए
सॉल्व करते हैं तो इसे क्या है 7 स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसको हम लिख लें 4 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कहोगे सर यहाँ तो 7 था 4 कैसे आ गया? 4 प्लस 3 7 हो जाएगा ना, हमने बस ब्रेक कर दिया। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लें और इसको इंटरचेंज कर दें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, कितना आ गया ये? 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 1 आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। जब स्क्वायर इसका हटा देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 आंसर। ओह सॉरी, कुछ गड़बड़ी होगी कहीं पे, रुक जाओ। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? साइन स्क्वायर थीटा है 1/4 जब आ गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ठीक, तो 1/4 आ गई। तो अब हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा या फिर हमें कॉस स्क्वायर की निकालनी है ना। हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, जब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, ये कैंसिल। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना ये हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 और जब रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/√3 आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही इससे रिलेटेड आइडियाज मिलते रहेंगे और आप क्वेश्चन आप सारे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक था ये। ठीक है, बेसिक मतलब कि रेशियोज या ट्रायंगल के किस साइड से उसका क्या रिलेशन होता है वो हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और बाकी ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे याद किए जाते हैं और कैसे उसका क्वेश्चन में यूज किया जाता है वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जम करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपको मैं पढ़ाया हूँ आज वो समझ में भी आया होगा। ठीक, और ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व करना सीखिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मेरा वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट किया करिए और आप लोग के व्यूज़ और कमेंट से ही, सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोज आप लोगों के लिए बनाऊं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के ही आगे के जो भी फॉर्मूलेज या चैप्टर्स हैं उस क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।